DPSP, प्रिंसिपल डायरेक्टिव्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रिंसिपल डायरेक्टिव्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहां तक बता देना। लाइव वाले सब लोग बाबू गुड मॉर्निंग आप लोग को, जल्दी जल्दी बैठो लोग। भाग संख्या 4 जो है इसमें आर्टिकल 36 से 51 तक है। यहां तक हम आपको कल इंट्रोड्यूस किए थे और बताए भी थे। भाग 4 में राज्यों के नीति निदेशक तत्व की चर्चा है। नीति निदेशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लाया गया है। आयरलैंड ने इसे स्पेन के संविधान से लाया था। इसमें कई तरह की बातें हैं। बेसिकली ये समाज कल्याण की बात करता है। किसी भी जगह का कल्याण कीजिएगा तो आपको पैसे की जरूरत लगेगी। तो आर्टिकल 36 में क्या कहा गया है, परिभाषा दी गई है। यह किस लिए, समाज कल्याण के लिए। किसके लिए, समाज कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए। या क्या करना चाहता है, तो सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता है। सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र यानी समाज में लोग सामाजिक रूप से एक जैसे रहे, पैसे के लिए भी लोग कैसे रहे, एक जैसे रहे। बहुत ज्यादा गरीबी और बहुत ज्यादा अमीर नहीं होना चाहिए। 37 में कहा गया है कि आप इसके लिए किसी भी तरह के न्यायालय यानी कोर्ट में नहीं जा सकते, अर्थात यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। वाद मतलब डिस्कस योग्य नहीं है, या न्यायालय द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है, यानी प्रवर्तनीय नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है, इन्फोर्स नहीं कर सकते। इसका एक मंत्रालय होता है, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, प्रवर्तन निदेशालय, ईडी बोलते हैं लोग, सुनते होंगे ईडी का छापा पड़ गया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर वहां पे। तो क्या न्यायालय द्वारा ये प्रवर्तनीय है, नहीं है। लाइव वाले सब लोग बताएं, ये क्या ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, नहीं है। न्यायालय में ये बाध्य योग्य नहीं है, न ही वाद विवाद कर सकते हैं, ना प्रवर्तनीय कर सकते हैं, न ही इस मैटर पे कहा जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। 38 में क्या कहा गया है, लोक कल्याण। क्या कहा गया है, लोक कल्याण की कर, लोक कल्याण, समाज की क्या करना है, भलाई करना है, समाज की भलाई कर। अगर समाज की भलाई स्टेट यानी राज्य नहीं करता है तो क्या आप कोर्ट में जा सकते हैं। यहाँ समाज की भलाई यानी लोक कल्याण की जो बात कहा गया है, ये राज्य सरकार से कहा गया है या केंद्र सरकार से, किससे कहा गया है, स्टेट से। किसी भी सरकार से नहीं बल्कि स्टेट से। हर स्टेट को इस चीज को लागू करना है। स्टेट मतलब जो अपनी डिसीजंस को लेने के लिए स्वतंत्र है, उसको ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाए, लेकिन अगर वो ध्यान नहीं रखती है तो क्या आप न्यायालय जा सकते हैं, नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें हर वो चीज है जो संविधान निर्माता है या एक सभ्य समाज अपने देश के लोगों को देना चाहता है। लेकिन जब देश आजाद हुआ था तो देश के पास इतने पैसे नहीं थे कि कंपलसरी सबको दिया जा सके। आगे बढ़े, 36 से 38 में लोकसभा है, बैल कहीं का लोकसभा है, लोक कल्याण बोल रहे हैं तो लोकसभा लिखा है यार। ये सब पता नहीं कैसे छूट गया सब जलिया वाला बाग में। ये सबको कहाँ रहना चाहिए था, वहां पे चल जाता सब, छूट गया सब ये सब। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर कितना है, 39, 39, 39। धुंधला दिख रहा है, देखिए बाबू, आर्टिकल 39, 39, इसमें कहा गया है कि अगर एक जैसा काम करेगा कोई, समान काम करेगा, चाहे वो स्त्री हो चाहे वेतन, अगर काम क्या है, समान काम, समान कार्य, दोनों के कार्य क्या है, समान, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, समान काम के लिए मेल और फीमेल को क्या देंगे, समान वेतन। समान काम के लिए क्या देना है, समान वेतन। स्त्री और पुरुष को वेतन देने में भेदभाव नहीं करना है। ये कोई भी स्टेट आज के वक्त में करती भी नहीं है। आप सरकार देखिए, स्टेट उसी को कहते हैं ना जो खुद के नियम को बना सा। हम स्टेट हैं, नहीं है। बिहार में एक राजा थे, नाम हथुआ स्टेट, नाम सुने। तो जितने राजा थे अपने आप में क्या थे, सब स्टेट थे सब। तो
आर्टिकल 35 समझ में नहीं आया मत समझिए तुम। आर्टिकल 35 तो बताए ना कि भाग 3 में जो भी चीजें थी उसको किस किस तरह से लागू करना है, उस सब की पर चर्चा कहाँ थी, 35 में थी। अब चलिए देखिए ध्यान से, बिहार में दारू बंद है आर्टिकल 38 की तरफ। बैल जब तुमको नहीं पता है तो मत बोला करो। आर्टिकल 38 के तहत इनको दारू बंद है बिहार में। जब नहीं पता है तो मत बोला करो। यहाँ जिस चीज को अगर आप कंफर्म नहीं है आप मत बोला कीजिए उस चीज को। एजुकेशन के क्षेत्र में खास करके कोई शर्म की बात नहीं है कि आप नहीं जानते हैं, लेकिन आप नहीं जान जिस चीज को आप कंफर्म नहीं है उसको आके यहाँ बड़बड़ाने लगते हैं, ये गलत बात है। कहीं पे भी जिस चीज को नहीं जानते हैं मत बोला कीजिए। आप किसी को फालतू इंटरटेन नहीं किया कीजिए। आज के वक्त में उल्टा सीधा बकलोल कहीं के दारू बंद है सबको पता है, लेकिन आर्टिकल 38 में कंफर्म नहीं है, बोल दिया आर्टिकल 38 हो गया। देखो समान काम के लिए क्या करना है, समान वेतन। सरकारी टीचर है अगर मान के चलिए तो मेल और फीमेल को सेम वेतन मिलता है कि नहीं, एकदम सेम मिलता है। आपका जॉब दरोगा में हो जाएगा तो लेडीज दरोगा को भी उतना ही मिलेगा, जेंट्स दरोगा को भी उतना ही मिलेगा। दोनों को समान काम के लिए क्या मिलेगा, समान वेतन मिलेगा। समझ में गया कि नहीं? लेकिन ये प्राइवेट में देखने को नहीं मिलता है। प्राइवेट में से जो आप देखिएगा अगर कोई स्कूल है प्राइवेट स्कूल में तो जेंट्स टीचर को ज्यादा पैसा मिलेगा और लेडीज टीचर को कम मिलेगा। लेडीज टीचर को बहुत कम देते हैं सब टीचर, इसलिए आप देखेंगे आजकल प्राइवेट स्कूलों में बहुत ही ज्यादा क्या रख दिए हैं, लेडीज टीचर, मिस को रख दिया है सब। जिसके कुछ रीजन है। देखो पहली बात वो खाली बैठी रहेगी तो कम से कम उस ये सोचना है कि भैया हम खाली बैठे हैं तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लेकिन पुरुष के लिए ये थिंकिंग नहीं रहती है, उस के ऊपर जिम्मेदारी है परिवार चलाना, तो एक फिक्स अमाउंट से कम मिलेगा तो नहीं जाएगा वो। लेकिन फीमेल के साथ क्या है कि भारत में महिला सबको भाई अगर कुछ नहीं मिलेगा तो क्या करेगी, घरे बैठल रहेगी। तो उसको थिंकिंग है कि भाई मेरे लिए क्या है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अब सोचती है कि कम से कम स्नो पाउडर मेकअप का भी तो निकल जाए, आराम से कर देते हैं आप, तो बहुत नॉर्मल पे स्कूल में रख देते हैं आपको। अब इससे क्या होता है जो वहां पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनका लाइफ चौपट हो जाता है। उसको क्या पता है भाई, जो छोटका छोटका बच्चा है एकदम अनक्वालिफाइड टीचर भर देते हैं सब, जिसको कोई मतलब नहीं बताया जाता है। अरे कोई छोटका बचपन को तो और मुश्किल है स्टूडेंट को पढ़ाना, आप लोग को तो थोड़ा आसान भी है पढ़ाना। जाता क्या है ये चीज है, समझे तो ठीक है नहीं तो जाओ घरे, नहीं समझे। अब आपको थोड़े ना आदमी कॉपी चेक करेगा, ये उस स्टूडेंट में 20 गो झमेला है, HW CW, राइटिंग खराब, डिक्टेशन लिख लिया ससुरा कॉपी चेक करो, होमवर्क बना के आए कि नहीं, डायरी लिखा। अरे भाई साहब 25 गो झमेला है उन सब। यहाँ आप आए कि नहीं आए, पढ़े कि नहीं पढ़े, कोई मतलब नहीं है। यहाँ आएंगे पढ़ाएंगे चले जाएंगे, आपको खुद से क्या करना पड़ेगा करें। तो आप देखिए ये चीजें लगभग पूरी इंडिया में लागू है। समान काम के लिए क्या मिलता है, समान में, बशर्ते वो सरकारी रहना चाहिए। सरकारी में इसका झमेला नहीं है। हालांकि बहुत जगह महिलाएं वर्क में अच्छी होती हैं, बहुत सारे ऐसे जगह, जैसे अगर किसी जगह पे बहुत ज्यादा रिश्वत चल रहा है आप वहां महिला का ड्यूटी लगा दीजिए, रिश्वत में 90% की कमी आ जाएगी सीधे। रीजन क्या कि रिश्वत एक गलत चीज है, आप इसे लीगली या खुलेआम नहीं ले सकते, उसको साइड में आना पड़ेगा। तो किसी को भी रिश्वत देते हैं तो कहते हैं ना तनी मिश्रा जी तनी साइड। अब महिला रहेगी तो क्या कहें, चलिए ना साइड में, तू झापड़ दे देंगे दूसरे केस हो जाएगा उसके ऊपर। ये चीज महिलाओं में ये होता है। दूसरा, महिलाएं जो होती हैं वो आपस में भले गपशप कर लेती हैं लेकिन वर्क टाइम पर वो पुरुषों के साथ जल्दी नहीं गपशप करती। और आप लोग को भी जब जॉब लगेगा तो ज्यादा एकदम घुलना मिलना नहीं है, जिस भी डिपार्टमेंट में जाइए फिर ये मिसयूज होने लगता है। फिर इसका उससे एक अपना प्रोफेशनली जो काम कर रहे हैं, जो सीनियर है गुड मॉर्निंग, जो जूनियर उसको हेल्प कीजिए, काम से काम मतलब रखिए, खत्म कीजिए यहाँ पे गर्ल्स सबके लिए। तो जो फीमेल होती हैं उनको देखिएगा ज्यादा गपशप में नहीं रहेंगी। सरकारी स्कूल में आप पढ़े होंगे, हम लोग भी सरकारी स्कूल में पढ़े थे, आधा मास्टर तो ससुरा राजनीति का बतियाता था, फलाना पार्टी की सरकार ऐसी है, ये ऐसी है, मन करता था बड़का ईंटा नीचुआ गिरा दे खोपड़िए पे, ससुरा पढ़ाने आया पढ़ाओ ना यहाँ पे, घरे जाके बतियो। एक तो 10 बजे के क्लास में 11 बजे आएगा सब, 5 बजे छुट्टी होने का 2 बजे चल जाएगा, वो में से बैठ के राजनीति बतियाएगा सब। समझ में कि नहीं? सरकारी मास्टरों समझ में आ जाता है, कान में इतना बड़ा बड़ा बाल रहेगा जो मतलब रद्द कर देगा।
लेकिन फिर भी जहां भी सरकारी डिपार्टमेंट है, जो फुली स्टेट है, जो फुली अपने आप में क्या है स्टेट, वहां कम से कम इस मामले में भेदभाव नहीं होता है। मेल और फीमेल के सैलरी में आप कभी नहीं देखेंगे कि जो स्टेट वाला है वो भेदभाव करे। जैसे या कोई बड़ी कंपनी है वो भी भेदभाव नहीं करती, जैसे टाटा हो गया, टीसीएस कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी, रिलायंस हो गया, महिंद्रा हो गया, ये बड़ी बड़ी कंपनियां ये भी भेदभाव नहीं करती हैं मेल और फीमेल के लिए, या क्योंकि ये योग्यता देख के ही रखते हैं। समझा गया कि नहीं गया? लेकिन आज भी प्राइवेट सेक्टरों में इसका बहुत ज्यादा भेदभाव देखने को मिलता है। महिलाएं किसी भी काम को जल्दी समेटती हैं। जैसे आप किसी काम को जल्दी करना चाहते हैं, कोई ऑफिस वर्क है, आप उसको कोई पुरुष है उसको दे देंगे ऑफिस वर्क का, अगर उसको कुछ नहीं बोलिएगा तो उस जितना काम करेगा उससे ज्यादा महिला कर देती है। जिसके कुछ रीजन है, महिलाओं को ऑफिस के बाद घर को भी संभालना होता है, इसलिए उनके ऊपर प्रेशर रहता है कि जल्दी यहाँ का समेटो, फिर से क्या करना है घर पे करना। आप देख रहे हैं कि हर डिपार्टमेंट में लड़कियों को रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि जब जब लड़कियां गई हैं जॉब में तो इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, वर्क को हाईली इफिशियंसी के साथ की है। जहां मेंटल वर्क है और जहां फिजिकली शारीरिक वर्क है, तो शारीरिक रूप से महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा कमजोर होती है शारीरिक रूप से, तो वहां पर इतना फिजिकल वर्क में आगे नहीं है। लेकिन मेंटल वर्क आजकल तो सारा चीज क्या है, हाँ मेंटल है ज्यादातर। तो ज्यादातर देखिएगा आप लड़कियों को भी हर जगह क्या दिया जा रहा है रिजर्व। बिहार में बीपीएससी पास करेगी 50,000 रुपया क्या मिलेगा, 1 लाख कर दिया। पीटी में ही मतलब अब तुम फर्स्ट चांस में निकलता, हर जगह अलग अलग तरह के क्या दिए जाते हैं, रिजर्वेशन दिए जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन एक तरह से देखिएगा, महिलाओं को अगर आप जॉब देंगे तो ये हकीकत है कि वो काम अच्छा से करेंगे। लेकिन एक चीज और भी है, महिलाओं को जॉब देने से ना रोजगार का दायरा भी थोड़ा सा सीमित हो जाता है। अब आप कहेंगे कि सर आप तो महिला के विरोध में रहते हैं। नहीं, देखिए हम आपको एक डाटा दिखाते हैं। अगर मान के चलिए कोई मेल है, 500 मेल को आपने नौकरी दिया, कितने मेल को, 500 मेल को। इस 500 मेल में कम से कम 400 ऐसा मेल होगा जो बेरोजगार लड़की से शादी कर लेगा। कम से कम कितना, 400 बेरोजगार से क्या कर लेगा, शादी कर। 100 ऐसे होंगे जो नौकरी करने वाली से भी शादी करेंगे। इसका मतलब आपने 500 नौकरी निकाला, कितना निकाला, 500। इसमें से 100 ने क्या किया, रोजगार वाली लड़की से शादी किया, और 400 क्या किए, सब बेरोजगार से। ओवरऑल कितने लोगों को रोजगार मिला, 500 को तो डायरेक्टली मिला, 500 को तो डायरेक्टली मिला, और इसमें से 400 वो थे जो एक बेरोजगार लड़की से भी शादी किए। तो 500 की वैकेंसी में नौकरी कितने का परिवार बस गया, 900। 500 की वैकेंसी में कितने का परिवार बस गया, 900 का परिवार बस गया कि नहीं बस गया? क्योंकि 500 में से 400 ऐसा होगा जो बेरोजगार लड़की शादी करेगी। लेकिन ठीक इसका उल्टा सोच के देखिए, अगर आप फीमेल को यही 500 नौकरियां फीमेल को दे देंगे, हम बेरोजगार से शादी करेंगे, इतना दिन गिर गया, अरे ओकरा से बियाह करेंगे, लात मारो ना ओकरा, कुंवारे बैठ जइतो, बेरोजगार से बियाह ना करेंगे। तो सेम वैकेंसी जहां मेल को कितना परिवार बसा सकते थे, 900, फीमेल में कितना बसा, 500। ये हम अपने मन से मन गढ़ंत नहीं कर रहे हैं, आप अपने समाज में इस चीज को देखिए, देखते हैं कि नहीं देखते? हाँ तो करा देना लोग करिए कि ठीक तो है, अगर वो लड़की का पूरा घर द्वार संभालेगा तो बेरोजगार से बियाह कर दिया जाएगा। चलिए अब ध्यान से समझिए, आगे बढ़ते हैं। लड़की सब में ये भावना ज्यादा होती है। आप किसी लड़का को कह दीजिए, भागिए, कोई लड़का है उसको कोई काम आपसे बोला मेरा ये काम कर दो ना, आप मना कर देंगे तो चला जाएगा, कहेगा बड़ी बेवकूफ है, मना कर दिया नहीं किया। कोई लड़की कहेगी मेरा ये वाला फॉर्म भर दो ना, मना, या ये काम कर दो, आप मना कर देंगे, ईगो पे, हमको मना किया, हमको मना कर दिया, बता हमको मना कर दिया, तो स्पेशल है तोरा मना कर दिया। ये नेचुरल फीलिंग है उनकी, उनको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया हमारा बात नहीं काट सकती, और अगर कोई काट दिया, ओ भाई साहब, और सहेली को, यार तुमको काट दिया, तुम्हारी ब्यूटी किस काम की। आगे बढ़े, आप लोग को बुरा नहीं लगता होगा, चले कोई बात नहीं। तब अगर बुरा नहीं लगता है तो फिर हमको बोलने में क्या जाता है। आगे बढ़ते,
तो स्त्री, ये देखो, ये जो जॉब वाला बोले ये रियलिटी भी है। और देखो भाई, जिसको भी जॉब लग जाता है अच्छे से सबको रखना चाहिए। और लड़की मेहनत से जॉब ली है तो फिर वो काहे को बेरोजगार से बियाह करेगी? सुनो ना, लड़का लोग को कहते हैं ना, सुनो है छोड़ो, तू लड़का लोग से कहते हैं तुम लड़का बियाह करना बेरोजगार लड़की से, ठीक है? जितना उस साल भर में तुम्हारे परिवार के लिए काम कर देगी और जितनी सिक्योरिटी के हिसाब से उतना तुम किसी नौकरानी को रख के करा लियो, तुम्हारा पूरा सैलरी चल जाएगा। गारंटी बताते, सुनो सुनो ध्यान से बात समझो। ए बैल कहीं का बिना मतलब चाय की दुकान वाला बहस करने लगता है। स्टैंडर्ड की बात बोला करो, विदाउट स्टैंडर्ड हमको कोई बात अच्छा नहीं लगता है। आप घर में कितना भी नौकर चाकर रख दीजिए, लेकिन घर के जहां जरूरी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, जहां पैसे रखे रहेंगे, आप अपनी वाइफ को, बहन को, माँ को, जो भी मान के आपकी वाइफ ही है, आप उसको एक जिम्मेदारी से दे, देखो ये एग्रीमेंट के पेपर है, ये है, ये इसको आराम से रख। क्या ये नौकर को दे सकते हैं? नहीं दे सकते आप। यहाँ से अगर हमको जाना रहेगा, मान के चलिए हमको अपने, हम आप ही हैं, आप अपने रूम पर कोई सामान रख दिए, जरूरी डॉक्यूमेंट, बहुत ही हाईली सीक्रेट, क्या आप किसी नौकर उकर को मंगा के भेज सकते हैं? लेकिन घर पे आपकी पत्नी रहेगी, फोन कर देंगे, देखो ना फाइल, लाल रंग का फाइल होगा, इसमें ये वाला दे दो, तुरंत फोटो खींच के भेजे, देखिए यही है कि नहीं है, यही है, दे दो। नहीं समझे? तो आपको ऐसा लगता है कि आप एक बेरोजगार से शादी किए? नहीं, आप एक बार लिस्ट बना लीजिएगा कि उसने कितना आपके परिवार का, आप सबको छोड़िए, अपनी माता जी को देखते होंगे बचपन से, आप माता जी ने जितना अपने परिवार की सेवा की है ना, अगर उस उतना सेवा अगर पिताजी पैसे से किसी से करवाते ना, बिक गए रहते पिताजी, तो आप उसकी बराबरी नहीं कर सकते। तो कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इस चीज को समझिए, महिलाएं घर को बहुत अच्छे से संभालती, अगर वो अच्छी रहेगी तब, वरना चौपट रहेगी ना, बिगाड़ेगी भी बहुत अच्छा से। अब एक दो को बिगाड़ देती है सब, बदनाम सब हो जाते सब। हमरे बैच की सब सही रहेगी, इतना ना डांटे बोले हैं, जहां जाएगी सब बहुत नाम होगा, बहुत अच्छा घर से आई है। उनको क्या पता खान से डांट डांट के सीधा किए। चलिए आर्टिकल 20, सुनो, कोई आप सब लाइव वाले को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए समझ में, लड़की लोग को भी समझ में आ रहा है? देखो, हाँ, अरे लड़की सब में लड़कों से ज्यादा जिम्मेदारी होता है बाबू। आप किसी भी, आप अपने घर पे चल जाइएगा ना, आपके घर को अच्छे से आपकी माँ या आपकी बहन ही सजो के रखी हो। सबकी अपनी अपनी जरूरत होती है, जहां काम आए सुई, क्या करे तलवार। जहां सुई की जरूरत रहेगी वहां तलवार काम नहीं आ सकता। सबकी अपनी बराबर जरूरत होती है। हम कभी कभी बोल देते हैं, लेकिन अच्छा के लिए बोलते हैं। हाँ, कौन? लड़का सबकी बुराई नहीं कीजिए मेरे सामने। बेचारा लड़का सब विष्णु होता है, सब बेचारा, बेचारा लड़का सबका बेइज्जती करती है। चलो आप ध्यान से समझते हैं, आगे देखो। चलो ध्यान से देखो, अब बिहार में एक आदमी, लोगों ने क्या कर दिया, केस कर दिया। बिहार में क्या कर दिया, केस कर दिया, हमको भी समान वेतन चाहिए। तो एक लड़का कह रहा है कि सर आप कहते कि स्त्री पुरुष को समान वेतन मिले चाहे ना मिले, केस नहीं किया जा सकता। क्या हम न्यायालय जा सकते हैं इसके लिए? न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। अब बात जरा समझिए, बिहार में दो तरह के टीचर हो गए। एक ऐसे टीचर जो परमानेंट थे, एग्जाम देकर, और एक ऐसे टीचर जो नियोजित किए गए थे। कैसे किए थे? नियोजित, भाड़ा पे आए थे, ठेकेदारी पे आके पढ़ाइए गेस्ट टीचर के तौर पर। बाद में उन लोग ने स्ट्राइक कर दिया कि हमको भी क्या कीजिए, फुल टू रखिए। तो सरकार को मजबूरी में उन्हें क्या करना पड़ा, फुल टू रखना पड़ा। अब जो रियल टीचर थे, जो एग्जाम दे के गए थे या जो जेन्युइन थे, उनकी सैलरी 40-50 हजार, और जो इनको रखा था 15-20 हजार पे, यानी आधे का क्या था, डिफरेंस था। तो बताइए, यहाँ जो डिफरेंस दिख रहा है, वो डिफरेंस क्या स्त्री या पुरुष होने के नाते दिख, यहाँ जो डिफरेंस दिख रहा है वो चयन की प्रक्रिया में है, न कि स्त्री पुरुष वाला मैटर है। तो क्या चयन की प्रक्रिया को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि नहीं? जा सकते हैं वहां पे कि भैया हम भी वही काम कर रहे हैं, वो पहले वाला भी वही काम कर रहा है, बस अब ये है कि हम नियोजित हैं, हमको भी परमानेंट कर लीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये गड़बड़ हो गया बिहार में या फिर पूरे इंडिया में।
टीचर्स के लिए भी एक एग्जाम होना चाहिए। जैसे लड़कों के लिए साल में एक एग्जाम होता है, टीचर्स के लिए साल में 4 एग्जाम होना चाहिए, हर 3 महीने पे। इंडिया में या कहीं पे भी टीचर के खराब पढ़ाने का सबसे बड़ा रीजन होता है टीचर को खुद याद न रहना। जैसे आप ही को हम यहाँ कह देंगे कि आओ बाबू प्रिंसिपल डायरेक्टिव ऑफ स्टेट पढ़ाओ, यदि आपको याद नहीं रहेगा ना तो आपका दिमाग में पूरा 90% आप अपने दिमाग की एनर्जी कहाँ थोपेंगे, इसके बाद पढ़ाना क्या है, आर्टिकल 39 के बाद कौन आएगा, 39 आएगा कि 39 को आएगा, आप कुछ कुछ बोलते रहेंगे, दिमाग में वही चलते रहेंगे। लेकिन जिस दिन टीचर को पूरा कंप्लीट याद रहेगा उसको तो इसका टेंशन नहीं होगा, याद है भैया एक बात बोलना कौन सी। अब पूरा फोकस वो स्टूडेंट के कहाँ करेगा, समझाने पे, कौन से एग्जाम्पल पे समझाए, करेंट में अभी क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट वगैरह में इससे रिलेटेड कोई बात हुआ था या नहीं हुआ था, इसको समझाना। ये समस्या हो जाता है। किताब रख के पढ़ाएंगे लोग सामने, तो किताब रख के सामने पढ़ाएंगे तो बहुत गलत बात है। सपेरा को सांप काट ले तो गड़बड़ है कि नहीं, टीचर किताब रख ले सामने तो बहुत गलत बात है। यहाँ पर जब आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाना है ना याद हुआ तो किस उम्मीद में कर रहे हैं कि आपका विद्यार्थी आपका पूरा याद रखेगा। वो पीडीएफ को सही करना, कहीं मिसप्रिंट नहीं है उसको देखना, वो एक अलग बात होती है पढ़ाने के बाद। तो ये टीचर्स के भी एग्जाम बहुत जरूरी होता है। लेकिन भारत में है ऐसा, जाके बोले ना भाई टीचर भड़क जाएगा, हमारा एग्जाम लेगा, कौन लेगा, भगवान है ना तुम लोग, कौन लेगा यहाँ पे। सरकारी सबके ऊपर टीचर होते हैं, सबको एटलीस्ट सरकारी वाले में तो होना ही चाहिए क्या पढ़ाना है। तो ये समझ में आ गया, समान काम के लिए क्या देना है, समान में। इसको बाद में एक तो और इसमें आर्टिकल जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन करके 39 के क में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति को अगर कानूनी सहायता चाहिए तो उसे निःशुल्क फ्री में क्या देना है, कानूनी सहायता देना है, फ्री में कानूनी सहायता देना है। फ्री में आपको क्या देना है, कानूनी सहायता। समझ में आ गया कि नहीं, निःशुल्क विधि सहायता, फ्री में कानूनी सहायता। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं। एप्लीकेशन वाले जितने हैं, एप्लीकेशन अपडेट आ गया है, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर एप्लीकेशन को अपडेट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। निःशुल्क विधि यानी कानूनी सहायता देना है आर्टिकल 39 के क में। अगर आपको कोई निःशुल्क कानूनी सहायता नहीं देता है तो क्या आप न्यायालय चले जाएंगे, आप नहीं जा सकते, क्योंकि ये सब की शुरुआत से पहले ही क्या बोल दिया 37 में, न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। 39 हो गया, 39 का ये क्या हो गया, क, निःशुल्क विधि सहायता। अगर आपको कोई फ्री में कानूनी सहायता नहीं देता है तो क्या आप न्यायालय जा सकते हैं, आप न्यायालय नहीं जा सकते। लेकिन यह आपको सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार मतलब स्टेट डिपार्टमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट आपको क्या दे, कानूनी सहायता दे, आपको लीगल एडवाइस दे, और लोग देते भी हैं लीगल एडवाइस। जैसे बिजली विभाग अपने आप में एक स्टेट है, जब आपकी बिजली काटती है तो आपको लीगल नोटिस भी थमा देती है, देखिए ये कीजिए बिजली लग जाएगा, इतना रुपया घूस दीजिए सेटल हो जाएगा, सारा कानूनी सहायता अपने से देते रहता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो आप, लेकिन अगर कानूनी सहायता नहीं देगा तो क्या आप न्यायालय जा सकते हैं, न्यायालय नहीं जा सकते। अब इसके बाद आता है 40, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में पंचायतों की चर्चा है, किसकी चर्चा है, पंचायत की चर्चा है, किसकी चर्चा है, पंचायत की चर्चा है। भारत गांव का देश है, हमारे यहाँ ज्यादातर आबादी कहाँ रहती है, गांव में रहती है। तो महात्मा गांधी का कहना था कि बिना गांव के विकास किए हम शहरों के विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो महात्मा गांधी गांव का विकास करना चाहते थे, जबकि भीमराव अंबेडकर का कहना था कि गांव के विकास के लिए जहां आप मुखिया या प्रधान बनाएंगे सब पैसा अपने लूट के लेके चला जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं। तो महात्मा गांधी अपने जगह पे भी सही थे, भीमराव अंबेडकर अपने जगह पे सही थे, दोनों में विवाद हो गया। महात्मा गांधी का कहना था कि संविधान में पंचायत रहना ही चाहिए, अब भीमराव अंबेडकर का कहना था नहीं रहना चाहिए, लूट लेगा सब यहाँ पर। तो राजेंद्र प्रसाद वगैरह लोग बीच बीच में आए और कहें कि एक काम कीजिए, इसको ऐसा जगह ठूसते हैं जहां रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहाँ ठूस दिया लोगों ने, 40, क्योंकि 36 से 51 के बीच में जो आएगा वो पूरी की पूरी मर्जी किस पर रहेगी, सरकार की। मन है तो देगा आपको, नहीं मन है तो नहीं देगा। तो पंचायतों को सबसे पहले मन बनाया राजस्थान ने, पंचायत नागौर में चालू हुआ सबसे पहले। दिल्ली में आज भी पंचायत नहीं है, क्योंकि दिल्ली के लोग कहते हैं हमारे यहाँ सब पढ़े लिखे हैं, ज्यादा एडवांस मॉडर्न है, यहाँ पंचायत लगा के करेंगे क्या, किसी को फुर्सत ही नहीं है। वहां पर दिल्ली में वहां का अर्बन कल्चर एकदम हो गया। तो जब आर्टिकल
40 में रख देंगे तो ये डीपीएसपी में चलाएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व में। तो क्या इसे जबरदस्ती लागू किया जा सकता है? नहीं लागू किया जा सकता। आप ही बताइए, पंचायतों में घोटाले होते हैं कि नहीं होते? जिसका सबसे बड़ा रीजन है कि गवर्नमेंट की लापरवाही। गवर्नमेंट की लापरवाही भी नहीं, गवर्नमेंट को भी पता है कि जब चुनाव लड़ने जाएंगे तो चुनाव में रैली का पैसा कहां से आएगा, कुर्सी जो बढ़ती है उसका पैसा कहां से आएगा। एक विधायक गांव में घूमने निकलता है, सब आदमी विधायक की बेटी के ब्याह करना है, 500 रुपया थमा देगा, 500 में बेटी के ब्याह हो जाएगा। इतना तो दूल्हा का परछौना में लग जाएगा। दूल्हों को मुंह दिखाई लगता है, क्या बकलो, दूल्हा का काम मुंह दिखाई लगता है। ओकर मुंहे कोने लायक रहता है कि मुंह दिखाई लगे। बेचारा को 10 घंटा पहले से तैयार करके रखे रहता है, तो बेचारा बिलार के ऐसा हो जाता है थक के। जब तक बारात पहुंचता है उसका सब मेकअप झड़ जाता है, गाड़ी में थक जाता है। अरे भाई थक गए, भाई दूल्हा को मुंह दिखाई मांग रहा है। देहात में तो द्वार पे घुसती है तो लोढ़ा से परछावन करती है, ऐसे देखेंगे नहीं, लोढ़ा चाहे मूसर लेके। समझिए ध्यान से, पंचायत इसका रीजन समझिए। गांव में लोग को मतलब क्या है, सरकार को भी पैसे चाहिए। विदाउट करप्शन आपको इलेक्शन में बहुत दिक्कत आएगा। तो ये दोनों आपस में पैरेलल चलता है, विदाउट करप्शन नो इलेक्शन। समझ में आ गया कि नहीं? जरूरी है, उतना खर्चा लीगली कहां से आएगा? एक मुखिया 20 लाख रुपया खर्चा करेगा, कम से कम 30 लाख 20 लाख खर्चा करे हरिश्चंद्र बनने के लिए, कहीं ना कहीं चलाएगा। तो इसमें बीच का रास्ता गवर्नमेंट को निकालना चाहिए। गवर्नमेंट जब भी कोई काम को कराए तो ठेका जब दे तो पूरा एस्टिमेट दे कि अगर घर बनना है तो छड़ टाटा या जिंदल का ही लगेगा। अगर बिहार में नल जल योजना से टोटी लगेगा तो सरकार कहती है टोटी लगाओ। अब उससे टैप जो पानी वाला टोटी होता है वो 20 रुपया से शुरू होकर 2000 तक का आता है। समझ में आ गया कि उससे जो प्लास्टिक वाला लगा देगा, लगाने का लगा दिया, 3 बार आदमी उछेगा तो उसका मुंह ऊपर हो जाएगा ऐसे। नहीं, अच्छा लगाओ, अच्छा क्वालिटी का। रेलवे देखते हैं ऐसा टोटी लगाता है, ऐसा दरवाजा कि ऊपर चढ़ जाइएगा तो नहीं टूटेगा उसका। रेलवे का पहला काम है ऐसा लोहा लाओ, भैंस लड़ जाए, भैंस टूट जाए, टोटी नहीं टूटना चाहिए। तो सरकार को क्या करना चाहिए, एक फिक्स बताना चाहिए कि जब आप पाइप लगाइएगा तो किस कंपनी का पाइप होना चाहिए। 3-4 कंपनी बता दे, इसी कंपनी का क्या होना चाहिए, पाइप होना चाहिए, उसी कंपनी का टोटी होना चाहिए। जिस कंपनी का जो चीज लगा, पानी टंकी रखना है, कोनो रख दे रहा है, कोनो दिन में देखते हैं बढ़ई से ठोकवा के लकड़ी के मत रखते सब। तो यहाँ गवर्नमेंट की गलती है, जो भी काम कराए प्रॉपर लिस्ट बनाए, और इसमें घोटाले भी नहीं हो सकते क्योंकि अच्छी कंपनियां ही अच्छे प्रोडक्ट बनाती हैं और अच्छी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स का पूरे तरीके से ऑडिट करती है। वहां रिकॉर्ड मिल जाएगा कि किस आदमी ने किसको खरीदा है। अब मान के चलिए मुखिया जी कहे कि हम जगुआर का नल लगाए हैं, सबसे महंगा आता है जगुआर का नल, जगुआर का नल लगाए हैं 20 को, तो सरकार को ऑडिट करने के लिए आपके जिला में जगुआर का 20 गो नल आपके नाम पे बिलिंग हुआ है कि नहीं? अगर हुआ है तो ठीक है। अब बड़ी कंपनियां ऑनलाइन ही करती हैं, तो इसमें गवर्नमेंट को करना चाहिए ये व्यवस्था। सड़क बन रहा है तो प्रॉपर जांच रहे कि इस कंपनी का सीमेंट मिला सकते हैं, और एट रैंडम किसी भी जगह पे सड़क का छेद करके उसको निकाल के और फॉरेंसिक जांच किया जाए कि कितनी क्वालिटी का सीमेंट वगैरह मिला है। लेकिन जब इतना करने लगेगा लोग तो सरकार को चुनाव कहां से लड़ना होगा, ये सब चीज का झमेला है। तो पंचायतों को कहां रखा गया? 40 पंचायतों को कहां रखा गया? 40 में। क्या जबरदस्ती से लागू कर सकते हैं? हाँ नहीं, लेकिन 1993 में संशोधन कर दिया गया। 1993 1993 संविधान में क्या कर दिया गया? संशोधन। और संशोधन करके पंचायतों को लीगल कर दिया गया और इसको उठा के भेज दिया गया 243 के क में। कहा भेज दिया? 243 के क। अब आप बताइए 36 से 51 जो है यही ना नीति निदेशक तत्व है। अगर इससे पहले या बाद में गया तो न्यायालय जा सकते कि नहीं?
अभी पंचायत कहाँ जा सकते हैं? न्यायालय जा सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? पहले जा सकते थे, अभी क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। अभी बिहार में पंचायतों का क्या चल रहा है? चुनाव चल रहा है। किसी को दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। 40 में क्या है? पंचायत। बताइए अब प्रिंसिपल डायरेक्टिव ऑफ स्टेट पॉलिसी किस देश से आया है? आयरलैंड। कहां से आया? आयरलैंड। आयरलैंड से आया। एक बहुत ही बड़े राजनीतिक शास्त्र के विद्वान थे, केटी शाह, नाम था केटी शाह। इन्होंने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व एक चेक के समान है, जिस पर पैसे का भुगतान बैंक अपनी इच्छा से करेगा। हकीकत भी है। डीपीएसबी यानी डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक चेक के समान है, जिस पर उस सरकार का मन है तो आपको देगा, सरकार का मन नहीं है तो आपको नहीं देगा, है कि नहीं? तो किसने इसकी तुलना एक चेक से किया? केटी शाह। किसने किया? केटी शाह। आगे बढ़े। 36 में परिभाषा, 37 में न्यायालय नहीं जा सकते, 38 में लोक कल्याण, 39 मेल फीमेल को समान वेतन, 39 का निशुल्क कानूनी सहायता या निशुल्क विधि सहायता, 40 में पंचायत, 40 में पंचायत। 41 देखते हैं। देखिए, कुछ दशाओं में, सम कंडीशंस, कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में क्या प्राप्त करना है? सरकारी सहायता। सरकारी सहायता ये हर कंडीशन में नहीं मिलेगा, कुछ स्पेशल कंडीशन में जब सरकार आपको क्या करेगी? सहायता देगी। जैसे कोई बहुत गरीब है तो उसे राशन कार्ड पर राशन दे देना। कोई बूढ़ा हो गया है और बाल बच्चे नहीं पूछ रहे हैं तो 500 रुपया महीना या 2 महीने पैसे करके उसे वृद्धा पेंशन मिल जाता है। अगर कोई विधवा हो गई है, गरीब है, कोई नहीं पूछ रहा है, तो विधवा पेंशन मिल जाता है। इसके तहत कोई बहुत स्कूल चलाया जा सकता है प्रौढ़ शिक्षा के लिए, ताकि बूढ़े लोग वहां जाके क्या कर सके? पढ़ाई कर सके। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सबको मिलेगा। कुछ दशाओं में आपको क्या मिलेगा? सरकारी सहायता। कुछ ऐसे ऐसे कंडीशन है, जैसे कोई विधवा, मान के चलिए कोई पैर से अपाहिज हो गया है तो उसको सरकार क्या दे सकती है? व्हील चेयर, वो चलने वाला कुर्सी वाला दे सकती है। तो ये सरकार कुछ दशाओं में आपको क्या देगी? सरकारी सहायता देगी। लेकिन इसके लिए भी आप कंपलसरी नहीं है, न्यायालय नहीं जा सकते। सरकार की इच्छा है तो आपको देगी, सरकार की इच्छा नहीं है तो आपको नहीं देगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन ये प्रिंसिपल डायरेक्टिव ऑफ स्टेट पॉलिसी में हर स्टेट को इसका क्या रखना है? ध्यान रखना है। जैसे एयरपोर्ट, क्या एयरपोर्ट अपने आप में स्टेट है कि नहीं है? भाई बड़का स्टेट है, क्यों के रोक देता है? वहां पर स्टेट कितना भी रहेंगे आपको रोक देगा। आपको कोई जान पहचान, जब तक आपके पास डिप्लोमेटिक कार्ड नहीं है आपको नहीं छोड़ेगा। डिप्लोमेटिक कार्ड उन्हीं को मिलता है जो विदेश उदेश सरकार के डेलीगेट बन के विदेश यात्रा पे जाते हैं, खुफिया एजेंसी वाले होते हैं। सबको, हम दिल्ली गए थे तो कैमरा ला रहे थे, हम सोचे कि एगो एक्स्ट्रा कैमरा लेते हैं। एयरपोर्ट पे सारा सिक्योरिटी वाला पहचान गया, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं, ये है वो है, बहुत वीडियो देखते हैं आपका ये। लेकिन कैमरा खोल के चेक किया, पैकेट था उसको फाड़ के, उसको खोल के, उसको जब ऊपर पूरा कैमरा है तो अच्छा सर इसी से वीडियो बनाते हैं हम? क्या? हाँ इसी से बनाते हैं। यहाँ पे पूरा खोला, फिर चेक किया, फिर पैक कर दिया, कहा कि सर हम लोग का ड्यूटी बनता है। तो बहुत अच्छा है। यही तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है कि जो चीज रिक्शा वाले के साथ ट्रीट होगा, हवाई जहाज वाले के साथ भी वही होना चाहिए। तुम पैसे वाले हो अपने घर को सजाओ, तुम गरीब हो अपने घर को नॉर्मल रखो, लेकिन जो देश का चीज है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम कहे ये बहुत जरूरी है, इसमें आपको हमको सॉरी नहीं बोलना चाहिए, बल्कि हम आपको थैंक यू कहते हैं कि अब हमारा देश भी एक परिपक्व लोकतंत्र की ओर जा रहा है। बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। वरना देखिएगा तो जो थोड़ा ठीक ठाक होते हैं स्पेशल ट्रीट होता है, समझा कि नहीं? स्पेशल ट्रीट। हमें पासपोर्ट बनवाने गए तो मास्क लगाए थे, कहीं सर आप बताए नहीं कि आप खान सर हैं। हम नहीं बताना ही नहीं चाहते ना, ताकि हमको पता कैसे चलेगा कि एक आम इंसान कौन सी जिंदगी से कौन कौन सी तकलीफों से जा रहा है। हम बता देंगे तो आप तो नॉर्मल कर दीजिएगा। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए गए थे तो मास्क लगाए थे, सब टेस्ट सब हुआ, बाद में पहचाना लोग सर आप हैं, बताए नहीं आप। हम कहे भाई सब बता देंगे तो हम कैसे हो जाएंगे सीबीएसई बोर्ड टाइप का? समाज में क्या हो रहा है पता ही नहीं है। आम जनता को लाइन लगने में कोई दिक्कत है, क्या प्रोसीजर है, बता पाएंगे? नहीं। तो जब नहीं जानकारी रहेगा तो जब बच्चों को भी बताएंगे तो भी डब्बा हो जाएगा। डब्बा वाला मास्टर से डब्बे ना बनेगा। और अगर हम किसी के लाइन में ही लग जाते हैं,
सपोज 50 आदमी के लाइन में पीछे ही लग जाते हैं तो क्या खराबी है भाई? हमारे देश में लाइन लगा है, पाकिस्तान में थोड़ा ना लाइन लगाए कोनो मार देगा। लाइन लगाए नॉर्मल। यहाँ पर लोगों की मेंटेलिटी भी समझ में आती है कि किस लेवल के लोग हैं। यहाँ पे कोनो झांक के कहे मर गई का रे, क्या बोल रहा है यहाँ पे? कोनो कहेगा सुतल बा। बहुत जमीनी लेवल का नॉलेज मिलता है वहां। लोगों की मेंटेलिटी समझ में आती है। जो हमारा देश अभी 1960 में जी रहा है। तो ऐसा तो एयरपोर्ट भी अपने आप में क्या है? स्टेट है। एयरपोर्ट भी अपने आप में स्टेट। वहां पे भी कुछ दशाओं में आपको क्या मिलती है? सरकारी सहायता। अगर आप बीमार है ना तो एयरपोर्ट वाले एयरलाइंस को ये आदेश देते हैं कि आपका कोई पैसेंजर बीमार है तो उसे एयरपोर्ट अथॉरिटी की जिम्मेदारी है जहाज तक पहुंचाना। व्हील चेयर पे आपको बैठाएगा और आपको 7 तक कहां ले जाएगा? जहाज तक। जहाज जब दूर खड़ी रहती है, जैसे दिल्ली एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, 100-200 जहाज तो एनी टाइम वहां खड़ी रहती है। पटना एयरपोर्ट जितना बड़ा है उतना में तो उसका ससुरा का शौचालय होगा। इतनी चुकी है पटना एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, वहां तक ले जाया जाता है। जब दूर जहाज खड़ी रहती है तो बस से लेके जाना पड़ता है, पैदल आप नहीं जा सकते उतना दूर। तो उसको आपको 2 आदमी आएगा, आप चेयर पे ही बैठे रहिएगा, चेयर सहित आपको उठा के कहां डालेगा? बस में। अब फिर आपको जहाज तक ले जाएगा, फिर 2 तो मिल के आप चेयर पे ही बैठल रहिए, उठा के कहां भरेगा? जहाज में। तो आपको कुछ दशाओं में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? स्पेशल कंडीशन। अब पता चला आप भी जाके कहिए सुनिए ना हमको भी बहुत मजा आ रहा है, हम भी बैठेंगे, मार के दूर देगा आपको। कहा कि तोरा कहा जाता है सरकारी सहायता हम लोग के पास इतना टाइम है, कुछ खास कंडीशन में ही हम आपको दे सकते हैं। आप अपनी डिसेबिलिटी दिखाइए, बीमार है वो दिखाइए। ऐसा कौन जिसे जो शौक है हम गाड़ी पे बैठते हैं यहाँ पे, चल हमरो लेके चले यहाँ पे, ऐसा होगा? नहीं होगा। तो कुछ, लेकिन अगर नहीं देता है तो क्या कर लेंगे? कुछ रेलवे देता है ये सब चीज? नहीं। लेकिन रेलवे में ये व्यवस्था होती है और ये सारी चीजें रेलवे की जिम्मेदारी है। रेलवे में देखेंगे उसमें भी व्हील चेयर होता है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो तुरंत जाके वहां बोलते हैं कि हमको व्हील चेयर अवेलेबल कराइए, क्योंकि वो गवर्नमेंट स्टेट है। रेलवे अपने आप में क्या है? स्टेट। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हर एक स्टेट में लगता है। लेकिन रेलवे के कर्मचारियों को पता है यहाँ पढ़े लिखे लोग जहाज से चल जाते हैं, यहाँ कौन आता है? समझे कि नहीं? उल्टा सीधा काम करेगा सब वहां पे। तनी जाए ना एयरपोर्ट पे, जिस तरह से प्लेटफॉर्म पे टिकट काटता है लोग मनमौजी, कब लगा देगा लिंक फेल, टिकट काटेगा दरभंगा के लिए, और बगल में लड़की बैठ के काटेगी तो बतियाएगा कल नहीं आई थी यहाँ रे छोटा, कहे कल नहीं आई थी, तोरा ढेर चिंता है कल नहीं आई थी। तू ही कहेगी हाँ नहीं आए थे, पहिलका के साथ गए तब बिछिया के तुरंत टिकट काटेगा पहले से फसल लो। एयरपोर्ट पे तो नहीं ऐसा नौटंकी कर दे लो। एयरपोर्ट पे ऐसा करेंगे तो एयरपोर्ट पे ज्यादातर लोग पढ़े लिखे वीवीआईपी लोग जाते हैं, तुरंत क्लेम कर देंगे मर गया है तुम यहाँ पे, मेरा काम कर, यहाँ छूट जाएगी मेरी फ्लाइट। ये सारी जिम्मेदारियां रेलवे पे भी लागू होती, लेकिन रेलवे पर ओवर क्राउड होने की वजह से वो फैसिलिटीज नहीं दे पाते। समझ में आएगी ना क्या? बैंक में भी ये चीजें होती हैं। बैंक में अगर आप डिसेबल हैं तो आपको लाइन लगाने की जरूरत नहीं, आप बैंक में पहुंच के चेयर पर बैठ जाइए आराम, वो आएंगे आपसे क्या कर लेंगे? साइन करा लेंगे। अब हम स्टेट बैंक में गए थे कुछ दिन पहले, टीचर्स डे के दिन स्टेट बैंक जो है हेड यहाँ पे बुलाया गया था हमको, तो वहां गए तो उन लोगों ने अपनी समस्या जब बताना चालू किया, कहेगी सर इतना हम लोग के ऊपर ओवर क्राउड है, इतना ओवर क्राउड है कि हम चाह के भी कस्टमर को क्या करें, और हमारे पास जो कस्टमर आता है वो अलग लेवल का आएगा। उसको अगर कह देंगे कि अंगूठा लगाना है तो वहां लिखा रहता है स्पष्ट दाहिना अंगूठा की बाया, वो कोनो मार देगा। तो वही हम उनसे पूछे कि सर जैसे प्राइवेट बैंक है आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, एक्सिस है, यहाँ पे एक प्रीमियम फैसिलिटी मिलती है, और स्टेट बैंक में ऐसा क्यों होता है? तो कहेंगे देखिए सारे लोग स्टेट बैंक में उंगली उठाते, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि स्टेट बैंक में कौन चलाता है। जरा जो स्टेट बैंक में खाता खुलवाया है वो आईसीआईसीआई में जाएगा, वो तो कहेगा 10,000 से नीचे ना खोलेंगे हम, यहाँ तो जीरो अकाउंट में भी खुल जाता है, वहां खुलवा के देखिए। हम कहे यार सही बोल रहा है, सब बेचारा पे इतना वर्कलोड जिसका कोई हद नहीं। दिखा रहा था देखिए हमारे उनके पास सारे लिस्ट होते हैं, वो दिखा रहे थे कि देखिए सर हमारे यहाँ 2 लाख से ज्यादा ऐसे अकाउंट है जिसमें 300-400 रुपये है, 300-400 रुपया के लिए अकाउंट है। देश में गरीबी भी है इतना,
बैंक भी तो है वहां पे, तो कहां से लोड करेगा? तो कहा कि सर सारी चीजें, लेकिन हम लोग के पास ओवर वर्क कंजम्पशन, पागल हो जाते हैं हम लोग यहाँ पर। आइए 200-400 रुपया अगर HDFC या ICICI में रखिए ना, माइनस में लेके चल जाएगा, गेट खोल शटर गिरा देगा भाई, ICICI में आता है। आगे बढ़े तो कुछ दशाओं में आपको क्या प्राप्त करना है? सरकारी सहायता, किसी को कोई दिक्कत नहीं। 42 में कहा है प्रसूति सहायता, कौन सा? प्रसूति सहायता, सहायता तथा कार्य के लिए मनोचित दशा, मनोचित दशा, मनोचित दशा समझ में आया कि नहीं आएगा? देखिए मनोचित दशा मतलब क्या होता है कि स्वास्थ्य के अनुसार काम देना। अगर कोई व्यक्ति है रेलवे ग्रुप डी में जॉब करता है, बहुत कठिन काम है ग्रुप डी का, मेहनत वाला काम ज्यादा है, अब उस बेचारे को टाइफाइड हो गया या कोई बीमारी पड़ गई, अब आप उसी को फील्ड वर्क में भेज के काम कराइएगा तो दिक्कत होगा कि नहीं? तो प्रिंसिपल डायरेक्टिव ऑफ स्टेट जो है, जो DPSP है, ये कहता है रेलवे डिपार्टमेंट को कि जो उस रेलवे स्टेशन पे जोनल अधिकारी बैठा है वो इस बात का ख्याल रखे कि अगर उसका कोई कर्मचारी बीमार है तो उसे हार्ड फिजिकल वर्क न दे, उसे स्टेशन पे ही कोई ड्यूटी उस समय के लिए अलॉट कर दे जब तक कि वो बीमार है। लेकिन नहीं करेगा तो क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। बिहार पुलिस में 2 डिपार्टमेंट है, एक जिला पुलिस है, एक रिजर्व पुलिस जिसे BMP कहते। BMP की एक लड़की थी जो उसमें जॉब करती थी, सिपाही थी, उसको था डेंगू, वो अपने SP को लिख कर देती रह गई कि सर हमको डेंगू है, हमसे काम नहीं हो पा रहा है, हमको प्लीज बैरक में अलॉट कर दे या संतरी बना दे जहां हमारा कोई काम न रहे, हम बस पेपर वर्क करें, या हमको कहीं ऐसे जगह डाल दे जहां हमसे फिजिकल वर्क नहीं हो पा रहा है। 4 बार लिखी रिपोर्ट दी अपनी SP को, लेकिन कहे कि नहीं अभी बहुत सारा काम है, चुनाव ड्यूटी है, ये है, हमारे पास वर्कलोड ज्यादा है, तुम ही लोग को तो करना रहेगा, हम नहीं दे सकेंगे। वो बेचारी मर गई, मर गई वो बेचारी। लेकिन उसका कहना क्या गलत था? क्योंकि वो DPSP की मांग कर रही थी, राज्य के नीति निदेशक तत्व में आर्टिकल 42, उसको काम को क्या देना है? मनोचित दशा। अब BMP बटालियन की महिलाएं भड़क गई, SP ऑफिस में तूर फाड़ कर दी, ठीक की भाई जिंदा रहेगी। अब आप खुद सोचिए, एक लड़की 3 बार 4 बार रिक्वेस्ट कर रही है और रिक्वेस्ट की पराकाष्ठा देखिए बेचारी मर गई, मतलब आप किस लिए है जी? थोड़ा इतना तो ध्यान दीजिए। बहाना, अब मान के चलिए आपको डाउट था कि कहीं बहाना कर रही, आप उसका प्लेटलेट चेक करा लेते हैं, रिपोर्ट मांग लेते कि हाँ भाई तुम मेडिकल रिपोर्ट दे दो, अगर तुम वाकई डॉक्टर कह देगा कि नहीं भाई सीरियस प्रॉब्लम है, इसको छुट्टी देना पड़ेगा, लेकिन नहीं, सीनियर इज ऑलवेज करे, फोड़ फाड़ मचा दी थी सब, बाद में काफी मुश्किल से कॉम्प्रोमाइज हुआ मैटर वगैरह, तो ये सब भी गड़बड़ है। तो लेकिन आप न्यायालय जा नहीं सकते, मजबूरी है, और मजबूरी हो क्यों नहीं? अगर इसे आप छूटा छूट दे देते हैं मूल अधिकार का बहाना, कोनो के दांत में दर्द है नहीं जाएंगे, कान उखड़ल है नहीं जाएंगे, गर्दन में दर्द है नहीं जाएंगे, नींद आ रहा है नहीं, अरे सोचा तो नहीं, एक से एक नौटंकी करता है, तनी सा कुछ प्रॉब्लम रहेगा छुट्टी मार दो। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? अक्सर छुट्टी होता है। हम इतने दिन से टीचिंग करियर में पढ़ा रहे हैं, आज तक पर्सनल छुट्टी नहीं लिए। जो मतलब त्योहारों पे जो छुट्टी दिए जाते हैं ना, दीपावली, दशहरा, छठ, ये सब बस इसी जितना काम रहेगा हमको, हम इसी छुट्टी के बीच में शेड्यूल करके रखे रहते हैं। हम ब्याह शादी में कर देंगे, तुम लोग को ब्याह शादी का ढेर चिंता रहता है। आगे बढ़ जाते हैं, यही ठीक ठाक रहता है। दिवाली छठ बीच का जो 10 दिन छुट्टी रहता है, लगले को दिवाली से छठ खत्म कहानी। आगे जाओ, आगे बढ़े। लाइव वाले लोग भाई अपडेट आ गया, आप जो अपडेट करेंगे उनका प्रॉब्लम नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? मनोचित दशा, क्या बिहार की BMP पुलिस जवान को वो मनोचित दशा दी गई थी? अगर वो मनोचित दशा उपलब्ध कराने के लिए पटना हाईकोर्ट गई थी, हाईकोर्ट जाएंगे तो हाईकोर्ट क्या कहेगा? लाज चला देगा, लतिया देगा, भागो यार, तो जो हमारा ये सब का काम नहीं है। प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता जब कोई महिला गर्भवती होती है तो गर्भवती होने के जब उसके लास्ट में मान के चलिए 9 मंथ पे बेबी मतलब जन्म लेता है, तो उसके जन्म लेने के 3 महीने पहले डॉक्टर और मेडिकल साइंस के हिसाब से उसे हार्ड फिजिकल वर्क नहीं करा सकते,
और जब बच्चा जन्म लेता है तो एटलीस्ट 3 महीने उस माँ को लग जाता है रिकवर होने में और बच्चे को ध्यान में रखते रखते। तो सरकार कहती है अपने स्टेट से, स्टेट मतलब डिपार्टमेंट से, कि ऐसे महिलाओं का क्या रखिए, ख्याल रखिए और उनको प्रसूति सहायता उपलब्ध कराइए। हर सरकारी डिपार्टमेंट में प्रसूति सहायता उपलब्ध कराया जाता है, चाहे वो प्राइवेट भी हो सरकारी। बट सरकारी में फायदा ये है कि आपको 3 महीना पहले छुट्टी दे देता है और 3 महीना बाद तक छुट्टी देता है और उस दौरान सैलरी नहीं काटता है। और अच्छा है कि उस महिला का पति, भाई नौकरी में महिला है तो कंफर्म है कि पति भी किस में रहेगा, नौकरी में ही रहने वाला है, 90% चांसेज है कि नहीं। तो कहा गया कि उस पति को भी डिलीवरी से 15 दिन पहले छुट्टी दे दीजिए और 15 दिन बाद तक छुट्टी दीजिए, क्योंकि 15 दिन पहले उसको मेडिकल में, हॉस्पिटल वगैरह वगैरह में उसका इंतजाम करने में लगेगा और जब लड़का हो गया तो अगले 15 दिन तक मिठाई बांटेगा, छठियार करेगा, कुछ करेगा। ये किसमें है, प्रसूति सहायता। समझ में आ गया कि नहीं? कितना सरकार ध्यान रखी। अब आप ही बताओ, अगर इसे कह देता कि नहीं इसमें सुप्रीम कोर्ट में वाद योग्य है, आर्टिकल 37 हटा देता तो सब चल जाता कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में, कि हमें प्रसूति सहायता दीजिए। तो अब उसमें सरकार ने कहा कि दुइये बच्चा पे हम क्या देंगे, प्रसूति सहायता। नहीं तो यहाँ एक से एक है, सब 12 महीना लोड कैले रहेगा सब। नहीं समझे? अब बिहार के मुख्यमंत्री थे मांझी जी, उन्होंने कहा कि ये तो गलत बात है, दुइये लड़का पे कहे, जितना होगा सब पे मिले। कोई बात है भाई, जितना होगा सब पे मिलेगा, उसको ड्यूटी करने दीजिए, तो हमेशा का हमेशा होकर लड़के होते रहेगा। इससे सरकार 2 काम एक साथ कर सकती है, प्रसूति सहायता भी दे सकती है, धन भी बचा सकती है और हमारे दो को प्रमोट भी कर सकती है। समझ में आ गया क्या? होना तो ये चाहिए कि 2 से ज्यादा अगर हो जाए ना, तीसरा हो जाए तो 2 जो सहायता दी है वापस ले लो, उतना पैसा खर्चा किए वापस ले आओ। आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन अगर आपको प्रसूति सहायता नहीं देगा तो क्या कर लेंगे? इस मामले में सबसे अच्छा राज्य है केरल, क्योंकि महिलाओं की ज्यादा सेक्स रेशियो कहाँ है, केरल। केरल में स्पेशल लीव महीने में भी दिया जाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की वजह से महिलाओं को 4 दिन तक वहां मंथ में भी रिलीफ दे देता है केरल सरकार, और उस 4 दिन की सैलरी भी नहीं काटी जाती है उनसे। और प्रसूति सहायता तो लगभग हर राज्य में अवेलेबल है। तो जॉब करेंगे लोग लेकिन प्राइवेट नौकरी वाले देते हैं, सब नहीं देता है। अब भाई प्राइवेट वाला काहे देगा? क्योंकि प्राइवेट वाला देख रहा है कि अगर सरकारी वाला भी नहीं देता है तो ओकरों पे सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती है, तो हम तो ठहरे प्राइवेट। अब आप ही बताइए, सरकारी डिपार्टमेंट अगर प्रसूति सहायता न दे तो जबरदस्ती कर लेंगे। कितने बच्चों पे प्रसूति सहायता मिलता है? हाँ, 2, 4 को पे मिलेगा नहीं, 2 को बहुत है, यहाँ पे 2 को पे ही मिलना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। तो मनोचित दशा उपलब्ध कराना है और उसे कैसा क्या करना है, प्रसूति सहायता देना है, प्रसूति सहायता उसको उपलब्ध कराना है। 33 में कहा है न्याय संगत एवं निर्वाह योग्य मजदूरी, निर्वाह योग्य मजदूरी। आगे बढ़ जाए, यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। प्रसूति सहायता की चर्चा 42, मनोचित दशा 42। कौन सा आर्टिकल है जो महिलाओं के लिए? 42 मुख्य रूप से किसके लिए? महिलाओं। आगे बढ़ जाए, 42 हाँ सही है। आर्टिकल 42 बताइए। 36 में क्या था? परिभाषा। 37 न्यायालय नहीं जा सकते। 38 लोक कल्याण। 39 मेल फीमेल को सेम वेतन। 39 का कहा निःशुल्क विधि सहायता। 40 पंचायत। 41 कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। 42 मनोचित दशा और प्रसूति सहायता, मनोचित दशा और प्रसूति सहायता। याद रहेगा ना आप लोग को? अब नेक्स्ट क्लास कल समझा देंगे।